हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर मेंटेनेंस केस के चलने के दौरान अगर आप अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं या फिर जॉब जो है आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा, या आपको कंपनी टर्मिनेट कर देती है तो क्या होगा। मेंटेनेंस केस में क्या आपको जो है मेंटेनेंस कम देनी पड़ेगी या फिर बिल्कुल मेंटेनेंस ख़त्म ही हो जाएगी। इस बारे में जो है आज मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, और इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इस चीज़ का बेनिफिट होता है या नहीं होता है। देखिए, हम जो है मेंटेनेंस का केस जब भी होता है तो अपने खर्चे या इनकम जो है कम करने की कोशिश करते हैं कि जितनी कम से कम इनकम हम कोर्ट को दिखाएं तो हो सकता है कि कम से कम जो है मेंटेनेंस जो है फिक्स हो। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की जो अभी नई जजमेंट आई है उस पर जो है इनकम एफिडेविट देना जो है अनिवार्य हो गया है। उसके साथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स और आपका जितने भी इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटी, ये सेविंग्स, ये सब चीज़ों का जो ब्यौरा है ये आपको देना जो है ज़रूरी कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये पता चलता है कि पार्टीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो जनरली जो है मेंटेनेंस जो है इनकम के हिसाब से नहीं फिक्स होती है। जनरली जो मेंटेनेंस है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो है फिक्स होती है। तो अगर आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और सपोज आप लाख रुपया महीना पहले कमा रहे थे और अचानक से जो है आप बेरोजगार हो गए हो, तो कोर्ट जो है आपकी बेरोजगारी का जो डिफेंस है वो नहीं कंसीडर करेगा, और जो लाख रुपए आपकी पुरानी इनकम है उस हिसाब से जो है मेंटेनेंस बांधेगा। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है बात, उस हिसाब से जो है मेंटेनेंस बनती है। तो ऑब्वियसली अगर आप पहले कभी जॉब कर रहे थे उस लेवल पे, सपोज आप कमा रहे थे 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कमा रहे थे महीने का, और अचानक जो है आपकी इनकम जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई क्योंकि आपने जो है जॉब छोड़ दी या आपको जो है निकाल दिया गया। तो कोर्ट जो है ये कंसीडर करता है कि इवन इफ अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जो है वाइफ को मेंटेन करना ही करना है, बच्चों को मेंटेन करना ही करना है। इससे आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तब भी आप घर का खर्च तो उठाते ही, चाहे आपकी जॉब चली गई है। आप अपनी ईएमआई देना थोड़ी ना बंद करोगे, कुछ दिन बंद कर दोगे जब तक जॉब नहीं है, बट जब जॉब मिल जाएगी तो आप पे करना शुरू कर दोगे। या अपना रेंट है या घर का खाने पीने का खर्चा है वो भी आप जो है थोड़े कम कर दोगे, बट आप बिल्कुल बंद तो नहीं करोगे ना। तो कोर्ट जो है इस प्रेमाइसिस पे जो है सोचता है, और इसी प्रेमाइसिस पे जो है मेंटेनेंस जो है फिक्स करता है कोर्ट। तो आपको जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो आपकी आर्ग्यूमेंट है उस हिसाब से जो है कोर्ट फिक्स करता है। इनकम, करंट इनकम के हिसाब से कोर्ट नहीं फिक्स करेगा। इवन इफ आप कहते हो कि मैं जॉबलेस हो गया हूँ, कोर्ट जो है नहीं मानेगा। कोर्ट यही सोचेगा कि ये आफ्टर थॉट है, जब आप इतने सालों से काम कर रहे थे अचानक आपकी जॉब चली गई, हो सकता है चली जा सकती है, पर आप जो है अगर कोई एफर्ट नहीं मारोगे कि नई जॉब अगर आप लेने की, तो कोर्ट जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो आर्ग्यूमेंट है ना उस पे जाएगा कि भाई आप इस स्टैंडर्ड पे जीते हो, तो ये आप जो है वाइफ और बच्चों के लिए भी आपको सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इनकम से कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिस केस में मैंने वाइफ को रिप्रेजेंट किया था, हस्बैंड ने अचानक जो है ये रेजिग्नेशन लेटर ले आया, टर्मिनेशन लेटर ले आया कंपनी से कि जी मैंने तो जॉब ही छोड़ दी, मैं मेंटेनेंस नहीं दे पाऊँगा। तो कोर्ट ने जो है मेंटेनेंस जो है फिक्स कर दी, उसमें बांधी, ये नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो हो गई, उसमें जो है अच्छी खासी मेंटेनेंस बांधी उस केस में। और कोई उस हस्बैंड को जो है उस केस में कोई बेनिफिट नहीं मिला कि वो जॉबलेस है, वो अर्न नहीं करता है, तो उसे कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला उस केस में। तो ये जो है आप ध्यान रखिए कि अगर आप अचानक से दिखाते हो कि आपने जॉब ही छोड़ दी है तो वो जो है कोई डिफेंस नहीं है और वो फेल हो जाएगा। आप मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बता रहा है। इवन वाइफ साइड से ये आर्गुमेंट हो सकती है कि ये जो है जॉब छोड़ना आपकी आफ्टर थॉट है, आपने जानबूझ के जॉब छोड़ी है सो दैट आपको जो है मेंटेनेंस ना देनी पड़े। कोर्ट जो है बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लेगा इसका और आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो ये चीज़ याद रखिए कि आप अपनी जॉब मत छोड़िए मेंटेनेंस केस के चलते हुए। जो आपकी डिस्क्लोजर्स हैं वो जेन्युइन डिस्क्लोज कीजिए, इसमें कोई जो है आप चीज़ जो छुपा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो हो सकता है कि वाइफ के पास वो डॉक्यूमेंट्स हो, वाइफ ले आए वो आपकी इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स या जो भी है,
तो वहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो वाइफ ले आई तो फिर कोर्ट जो है सिर्फ वाइफ की साइड सुनेगा, आपकी साइड बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो बेटर ये है कि कभी भी जो है ये जो जॉब छोड़ने का टैक्टिक्स है या अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का टैक्टिक्स है, या फिर पेरेंट्स, मैंने तो ये भी देखा पेरेंट्स केस कर देते हैं सन पे कि वो मेंटेनेंस दे, और एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई 40,000 रुपये महीना जो है पेरेंट्स को जाएगा, जस्ट टू शो कि वो जो है लाइबिलिटी है, पेरेंट्स भी मेरी लाइबिलिटी है, जस्ट टू शो दैट। वो भी फेल हुआ है, मैंने देखा है। तो मैंने कई जजमेंट्स और ऑर्डर्स देखे हैं जिसमें ये आर्ग्यूमेंट जो है बिल्कुल फेल हो जाती है। तो इतना अगर आप एफर्ट कर भी रहे हैं तो आई डोंट थिंक वो काम करेगा। तो मेरी एडवाइस में कोई जो है आप जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए, टर्मिनेट नहीं करना चाहिए अपने आप को, कि कोर्ट जो है आपके ऊपर जो है कम से कम मेंटेनेंस बांधे, ये चीज़ नहीं होगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।